नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है सोनिया बरकरार, पीढ़ी पर संवाद। सोनिया गांधी है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष फिर होंगी। दरअसल जिस तरह से वो अध्यक्ष थी यथावत बनी रहेंगी, जिस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सहमति बन चुकी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर वर्किंग कमेटी की बैठक में काफी गहमागहमी रही। करीब 23 वरिष्ठ नेताओं ने बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिस पर भी जमकर सियासत दिखाई दी। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल पर राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि पत्र लिखने वाले नेता भाजपा से मिले हैं। हालांकि इस दौरान एक बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन को लेकर रस्साकसी जारी है। एक वर्ग ये चाहता है कि राहुल गांधी जैसे युवा के हाथ में कमान बनी रहे और कुछ लोग ये चाहते कि गांधी परिवार से छुटकारा मिले, गांधी परिवार के अलावा किसी और को नेतृत्व दिया जाए। लेकिन सोनिया गांधी बनी रहेगी। उसकी वजह भी सीधी सी है कि यदि इस दौर में, जो कि लगातार हमने राजस्थान का संकट भी देखा, उस संकट से उभर कर कांग्रेस सामने आई है, तो ऐसे में क्या ऐसी कोई रिस्क लेना है, ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना जो कांग्रेस को ना जोड़ पाए, कांग्रेस को एकजुट ना रख पाए। तो ऐसे में शायद सबसे मुफीद कोई चेहरा था तो सोनिया गांधी का था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पद को छोड़ सकती हूं, लेकिन उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन कमलनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही जीतू पटवारी, दोनों के अलग अलग बयान है। आप देखिए कि मुझे गर्व है कि मेरे नेता राहुल गांधी जी है, ये जीतू पटवारी ने कहा था। लेकिन इसके ठीक यदि हम देखें तो कई तरह के पत्र भी लिखे गए, अलग अलग पत्र लिखे गए जो आपके सामने हैं। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहे। परसों भी कहा था और कल बाकायदा उन्होंने कहा है। भूपेश बघेल का भी यही कहना था। लेकिन कमलनाथ जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। कल सोनिया जी पे ट्वीट किया है कि एक जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कह दिया, मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनको अध्यक्ष रहना चाहिए। तो कल ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था और फिर जब उनसे बात हुई तो भी उन्होंने कह दिया कि मैंने तो कहा कि वो अध्यक्ष रहना चाहिए। और अंततः अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहेंगी, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी रहेंगी। 6 महीने का कार्यकाल उनका और बढ़ाया गया। भूपेश बघेल ने भी इसी तरह की बात कही थी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। लेकिन जब गांधी परिवार फिर से दिखाई देगा तो उससे पहले मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह का तंज कसा था, आप समझिए। और अब फिर वही हुआ है तो क्या दिखाई देगा, इस तंज के मार्फत आप समझ सकते क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने, ये भी सुनिएगा। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मुझे नहीं मालूम वो ट्वीट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से क्यों हम लोगों की प्रतिक्रिया चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहां सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। एक चौपाई आई है एक जगह के, साधु, चोर, लंपट और ज्ञानी। चलिए, तो आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां हेडमास्टर तो वही रहेगा और हेडमास्टर का बेटा ही बनेगा। लेकिन ना बेटा बना, पर अभी तो सोनिया गांधी जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष थी यथावत 6 महीने बनी रहेंगी। अब इसको लेकर भी सवाल दो तरह के। दरअसल पीढ़ी पर संवाद शुरू हो गया। एक वर्ग चाहता है कि युवा पीढ़ी के हाथ में हो और एक वर्ग जो लगातार कांग्रेस से जुड़ा रहा, सोनिया गांधी के नजदीकी रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहे। तो सवाल यही है कि समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जहां पीढ़ी का परिवर्तन दिखाई देने लगा, लेकिन कांग्रेस में क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर आपने देखा कि किस तरह से तंज कसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। चलिए चलते हैं, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल है भारतीय जनता पार्टी के, आलोक संजर जी, माफ करिएगा, आलोक संजर जी है मेरे साथ, प्रवक्ता और पूर्व सांसद। आलोक जी आपका स्वागत है। और साथ ही ब्रजेश पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं। तो ब्रजेश पांडे जी के पास ही पहले चलता हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ब्रजेश जी,
कांग्रेस की बैठक हुई और लोगों की निगाहें लगी थी। चर्चाएं ये भी खूब आई कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष नहीं रहना चाहती है, लेकिन अंततः वही हुआ कि सोनिया गांधी के पास ही कमान रहेगी 6 महीने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बने रहें। और यदि राहुल गांधी को लेकर बात करें तो जीतू पटवारी का ट्वीट भी आता है, वो कहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी है। तो आखिर कब होगा ये पीढ़ी का संवाद, कब खत्म होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 125 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर एक से एक बढ़िया प्रधानमंत्री दिए, एक से एक अच्छे सधे और मजे हुए नेता दिए हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आदरणीय सोनिया गांधी जी पार्टी की सर्वमान्य नेता हैं, वर्तमान में भी अंतरिम अध्यक्ष हैं, इसके पूर्व भी अध्यक्ष रह चुकी। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से जो है बीच में कह दिया था कि आप अपना प्रतिनिधि किसी और को चुन लो, आप अपना अध्यक्ष किसी और को चुन लो। इतनी अच्छी डेमोक्रेसी किस पार्टी में होगी कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आकर के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी सम्मानीय नेताओं के बीच आके कह रही हैं कि आप जिसको चाहें उसको अपना अध्यक्ष चुन लो। उसके बाद भी हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर की एकजुटता देखिए कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने कहा कि नहीं मैम, आपका कार्यकाल सबसे बढ़िया था और आपने यूपीए का जो दो कार्यकाल दिया लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, कांग्रेस पार्टी ने जो है उच्च से उच्चतर दिशा की ओर नया आयाम तय किया। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के अध्यक्ष कार्यकाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र आदि के राज्यों में जहां भी सरकारें बनी वो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में बनी। हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, ये दोनों इनकी आभा मंडल का कोई शानी नहीं है और इनका अनुभव, इनका ज्ञान, इनकी योग्यता, गुणवत्ता, दक्षता, तीनों का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये पार्टी के लिए उपयोगी हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता, इस देश के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष हैं। उसके बाद जिसको वो चयन चाहे वो उसको चयन करना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, इस बीच में खूब चर्चा ये भी है कि 23 लोगों ने पत्र लिख दिया था, वो नहीं चाह रहे थे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष रहे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद को लेकर खुद राहुल गांधी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी तो बारी इसकी है कि आप मुद्दों को लेकर सामने आए, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर यदि ये सब दिखाई देगा तो फिर कांग्रेस मजबूत कैसे रहेगी? एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं होनी चाहिए। जब तक आपस में संवाद नहीं होता, जब तक कम्युनिकेशन गैप रहता है, तब तक लोकतंत्र की फिजा तैयार नहीं की जाती। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे पार्टी के अंदर इस तरह की बातें भी हो जाती हैं कि लोग ये कह सकते हैं, हम अपनी बातें वहां तक पहुंचा सकते हैं जो पार्टी हाईकमान चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। रही बात जो बातें मीडिया में आ रही है, ये बात सत्य नहीं, क्योंकि आदरणीय श्री कपिल सिब्बल जी ने, गुलाम नबी आजाद साहब ने और जो नेताओं के नाम मीडिया में आए, उन सब लोगों ने कहा कि इस खबर से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और अगर किसी तरह की कोई मिसकम्युनिकेशन कहीं हो जाता है तो मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आलोक संजर जी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है। आलोक जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? ब्रजेश जी को आप सुन रहे होंगे और कल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि यहाँ तो एक ही हेडमास्टर होता है। नहीं, नरोत्तम जी ने जो बात कही वाकई में सुनने का मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर सटीक उदाहरण दिया। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, मुझे कांग्रेस की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से मैं जुड़ा नहीं जी। लेकिन चूंकि राजनीति करता हूं तो राजनीति करते हुए जो दृश्य सामने आते हैं तब उसके साथ बातें निकलती है कि राजनीति जब ठोकर खाएगी तो, क्योंकि अभी कांग्रेस की राजनीति ठोकर पे ठोकर खा रही है और इसलिए वही कारण है कि वहां पे मान और अपमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं बचा है। यदि कल का जो दृश्य सामने देश ने देखा है या दुनिया ने देखा है, तो फिर उसके बाद कांग्रेस के जो स्थापित बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके भी शीश झुके हैं, अपमान भी हुआ और उन्हें फिर मनाया भी गया। लेकिन एक अधिकार शब्द को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अधिकार शब्द एक साधारण शब्द नहीं होता है, अधिकार पर का दाम चुकाना पड़ता है और चूंकि अधिकार यदि है तो उसका कर्तव्य का पालन भी करना होगा। लेकिन वर्तमान में मैं कहूँ जो कल जो मैंने देखा उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस एक वृक्ष है और इसके जितने बड़े बड़े नेता हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं, जो आयु वृद्ध भी हो गए हैं, वो सिर्फ अभी भी टहनी के समान ही है। और कांग्रेस की जो गांधी परिवार जो है वो अपनी जड़ें धरती में उन्होंने अपने स्वार्थ की तोड़ रखी हैं। अब जहां जब स्वार्थ की जड़ें जुड़ जाती हैं तो फिर वो वृक्ष एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता, एक कदम पीछे हट नहीं सकता। जो कुछ भी है वो वृक्ष है। तो जब वो वृक्ष हटेगा, सबको पता है कि यदि वृक्ष जड़ें हटाया गया
फिर पूरा का पूरा टहनियों से ये धाराशायी हो जाने वाला है। फिर इनको बस काट काट के फिर अग्निकम में ही इनका उपयोग होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपयोग नहीं बचता है। चलिए आलोक जी, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन जरा अनिरुद्ध दुबे जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऐसा दौर है जब तमाम तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक संकट की बात कांग्रेस करती रही है, मध्य प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, या देश की सियासत की बात करें, लेकिन दो ऐसे नेता है, कमलनाथ और बघेल, दोनों ने कहा था कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहे। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से जो बात कही गई उस पर मोहर लग गई, एक वर्ग ये चाहता, लेकिन ये पीढ़ी का जो कांग्रेस के अंदर संवाद दिखाई दे रहा, ये कैसे थमेगा? देखिए क्या है कि मारवाड़ी समुदाय के एक मेरे मित्र हैं, वो बहुत सामाजिक हैं जी। उनने एक बार मुझे मतलब एक छोटी सी दास्तान सुनाई, और दास्तान में एक क्या है, मनुहार शब्द है। उन्होंने बताया कि मनुहार शब्द का एक व्यंग्यात्मक तरीके से भी उपयोग होता है। जैसे भोज चल रहा हो तो वहां पे अगर ये परोसने वाला सामने आया तो हम क्या पत्तल या थाली के ऊपर हाथ रखते हैं, नहीं 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 चाहिए, लेकिन थोड़ा ले लो करके सामने वाला डाला तो हाथ भी हटा देते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की स्थिति मैं बहुत लंबे समय से इसी तरीके की दे रहा हूँ कि नहीं बनना है, नहीं बनना है, मतलब राहुल गांधी जी या गांधी परिवार को ले लें, लेकिन बाद में होता वही है कि वही लोग नजर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि गांधी परिवार को जो है अपना पक्ष, अपना दृष्टिकोण जो है बिल्कुल पूरी तरह एकदम दृढ़ता के साथ सामने रखना चाहिए कि वो चाह क्या रहा है आखिर। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी उस परिवार में बहुत काबिल जो है नेतृत्व करता हो सकती थी, लेकिन उनको फ्रंट में लाने में इन लोगों ने बहुत देर कर दिया। और दूसरी बात जो घटनाक्रम है कि उन्होंने सीधे जो भाजपा से मिले होने की जो बात की, तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से जुड़े नेता का इस तरह बयान जो है खलबली मचा देने वाला है। ये बहुत, अगर ये इस तरीके की बातें भी है तो बहुत अंदर और बहुत भीतरी तौर पर जो है होनी चाहिए। इस तरीके से जो सार्वजनिक होना बहुत झटका देने वाला है, और कम से कम मैं नहीं समझता कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। जी। लेकिन बयान के साथ ही ये आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि होना वही है, कि आपने एक मनोहार शब्द का इस्तेमाल भी किया और कहावत भी सुना दी, कहावत का हम समझ पा रहे हैं, दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है 6 महीने बाद सोनिया एक बार फिर कप्तान बनी रहेंगी इस बीच में, इन 6 महीने बाद भी कुछ होगा, या फिर यही मनोहार वाली बात सामने आ जाएगी? मुझे जैसा भी हालात दिख रहे हैं तो मुझे मनोहार वाली बात ही नजर आती है। और देखिए दूसरी बात यही, कपिल सिब्बल जी और जहां तक के मनीष तिवारी जी, गुलाम नबी आजाद जी और कुछ और अन्य नेता कल जो है निशाने पर रहे, और बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर कहीं वहां पे लोकतांत्रिक परंपरा की हम बात करते हैं तो मतलब आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए कि थोड़ा सा जो है लाइन से हटकर चलना तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुखर होने का जो है कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जो है नरसिम्हा राव जी और विद्याचरण शुक्ल जी जैसे उदाहरण हैं। जी। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। इस वक्त ब्रजेश पांडे मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आप कह रहे थे कि कहीं कोई लोकतंत्र है तो वो कांग्रेस के अंदर है, कहीं कुछ कहने की यदि खुलेपन की वो है तो कांग्रेस के अंदर है, लेकिन जिक्र कर रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वो भी आप सुन रहे होंगे, और इस तरह के तमाम तरह के उदाहरण, राजेश पायलट को भी आप याद कर लीजिए, जब भी तो सचिन पायलट बार बार सामने आ जाते हैं, या फिर माधवराव सिंधिया को याद कर लीजिए। जी मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे आदरणीय साथी भाजपा के प्रवक्ता आलोक संजर जी कह रहे थे, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखें भूत महा रणधीरा मनोह वीर रस धरे शरीरा। ये मेरी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस पार्टी रामायण की चौपाई को आप समझेंगे तो फिर आपने ये भी देखा था कि क्या हुआ था, भगवान राम 14 वर्ष वनवास चले गए थे। इस बात को लेकर कि जो जनता चाहती वो कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मत से कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी का चयन किया है। मैं समझता हूं इससे अच्छा लोकतंत्र इस देश के अंदर नहीं हो सकता। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ 2 लोग ही दिखते हैं, जब भी आप देखेंगे पिक्चर में सिर्फ 2 लोग दिखते हैं, उनके अलावा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर जरा सा भी लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, ये सारा का सारा निर्णय कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। और हर पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत कहीं कुछ अगर मीडिया में बात आ जाती है, जरूरी नहीं कि वो बातें सत्य होती हैं, गॉसिप में लोग लिखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश को जिस तरह से कार्यकाल पूरा हुआ, नितिन गडकरी हट गए, कार्यकाल पूरा हुआ, राजनाथ सिंह हट गए, कार्यकाल पूरा हुआ, शाह साहब हट गए, और अब नड्डा साहब है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं कार्यकाल पूरा हुआ। देखिए वो तो सोनिया जी को सभी कांग्रेस पार्टी के CWC के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मैडम जब तक अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं जाता, पूर्णकालिक अध्यक्ष का, तब तक आप रहिए, सर्वसम्मत से कहा गया।
सोनिया जी ने तो खुद कहा था कि उन्होंने कहा था, उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था। वो तो सब कुछ कहती हैं हमेशा। कार्यकाल पूरा हुआ तो हट गए ना, यहाँ पर उन्होंने खुद रिजाइन दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोग इसके अलावा किसी और का चयन कर लीजिए। आलोक संजर जी का बयान आया कि जितना अच्छा खुलापन कांग्रेस के अंदर वो बीजेपी में नहीं है, ऐसा ब्रजेश जी कह रहे थे। और वो ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी तो छोड़ना चाहती थी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था। जी जी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं एक दो शब्दों में, एक लाइन में बहुत अच्छी बात कही, मुझे याद आ गई उस बात को। ये गांधी परिवार के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि तना हूँ और दोनों पार हूँ मैं, आंगन की लेकिन दीवार हूँ मैं। ये अब मैं नहीं बनूंगी लेकिन तुम सब लोग मानना मत, तुम लोग कहना कि मैं ही बनूंगी। ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है तो फिर वहाँ लोकतंत्र बचता कहाँ है? मैंने कहा ना, सिर्फ अधिकार की बात है वहाँ पे कि हमारा अधिकार कहीं छूट ना जाए। जिस दिन ये गांधी परिवार वहां से हटेगा तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता है। मैंने कहा है, कांग्रेस की राजनीति आज की तारीख में ठोकरे खा रही है। आज यदि कोई नाम आता है किसी दूसरे का तो उसके विरोधी 100 खड़े होने वाले हैं। और कांग्रेस में अभी जब सोनिया गांधी नेतृत्व कर रही है, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बाद भी पूरे देश में आप देख रहे हो कहीं पायलट जी भगने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में हमने सबने देखा, अन्य प्रदेशों में भी आप देखोगे, जहां जहां सब देख रहे हैं, क्योंकि जहां जब तक उन्होंने उस परिवार की बात मानी है, यशमैन बने रहे तब तक तो ठीक हो, लेकिन जरा सा भी उन्होंने अपने अधिकार की बात करी तो फिर कांग्रेस के अधिकार तो उन्होंने देखा भी है ना, आपको याद होगा तिवारी कांग्रेस और क्या क्या बना था बीच में, फिर कांग्रेस की स्थिति क्या हुई, सीताराम केसरी कहाँ गए, उसके बाद सोनिया जी की वापसी हुई और अटल जी की भी विदाई हो गई। तो मेरा वही कहना था ना कि अभी स्थिति कांग्रेस की वही है कि किशन जी ने लिखा है ना, कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। अभी अब कांग्रेस में धीमे सारे नेता चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की जो मीटिंग थी जिस हेतु बुलाई गई थी, आज मैं ये कहूँ भाई साहब, तो मैं बहुत मतलब ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ कि राजनीति में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये राजनीति, देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो गया है। क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक देश सही रास्ते पर नहीं चलेगा। और इसलिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भी बोलता हूँ कि आप मध्य प्रदेश भी देख लो या देश देख लो, तो यहाँ विपक्ष बिल्कुल नहीं है, विपक्ष कमजोर हो चुका है। और इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि भविष्य की राजनीति बहुत उसका दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा वो, इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अपने स्वार्थ, निहित स्वार्थ जो सामने आ रहे हैं, मैं और मेरे अलावा कोई नहीं, तो इसलिए ये स्थिति बन रही है। और यही कारण बन रहा है कि कांग्रेस धीमे धीमे जो एक पुरानी पार्टी है तो खत्म होने की कगार पे है। अनिरुद्ध दुबे जी, क्या विपक्ष कभी मजबूत हो पाएगा? जिस तरह की स्थितियां आप देखिए, मैं वही आपसे कह रहा था कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष को लेकर सामने आना चाहिए और देश भी चाहता है कि विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो, लेकिन जब अंदर ही सब कुछ गड़बड़ होगा तो फिर बाहर विपक्ष कैसे दिखाई देगा? अनिरुद्ध जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है आपको? जी हाँ, बोलिए, मेरा सवाल सुना। जी जी, जहाँ तक के जो बातचीत चल रही है, तो 2014 का जो नतीजा आया था केंद्र के चुनाव का, तो उस समय जो है कांग्रेस की जो सीटें 50 से कम थी, आप उसको देख लीजिए। अभी के चुनाव में जो है, लोकसभा के चुनाव में ये आकलन था कि कम से कम जो है 100 से ऊपर तो कांग्रेस पा ही जाएगी, लेकिन आज भी जो स्थिति रही 100 के बहुत नीचे रही। और देखिए, जो बात जो है पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की बात है, और अभी जो मेरे साथी जो बोल रहे थे कि विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी जी के अगर के इतिहास को देखें तो उन्होंने विपक्ष हमेशा मजबूत रखा, उन्होंने हमेशा सम्मान दिया। और वो ये कहा करती थी कि अगर ये विपक्ष कमजोर रहा तो सारी चीजें जो है असंतुलन स्थापित हो जाता है राजनीति में, और इस बात से सहमत हूँ। और जहां तक कि मैं अभी की स्थिति देख रहा हूँ तो इसमें, और इंदिरा जी की जो एक बात और थी जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इंदिरा जी कहा करती थी कि जो गलती करेगा मैं उसे बहुत ज्यादा महत्व दूंगी। उसका कारण यह है कि जो काम करेगा गलती करेगा, जो काम ही नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। ठीक बात। लेकिन यहाँ पे जो पार्टी की, जो कांग्रेस की जो स्थिति दिखती है, तो आज ये लग रहा है कि थोड़ा भी अगर कोई मुखर हो रहा है, कोई सामने आ रहा है, तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। और दूसरी बात, राहुल ब्रिगेड का एक समय बहुत नाम होता था, जिसमें उनके खासम खास ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते थे, सचिन पायलट माने जाते थे। तो इस पर चिंतन करना चाहिए कि आज वही अलग थलग क्यों पड़ गए, इसके मूल में जाना चाहिए। ये गुण बात है, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, और इसीलिए आज का विषय भी हमारा यही है कि सोनिया बरकरार, पीढ़ी पर संवाद। और ये संवाद कब खत्म होगा, कैसे होगा? ब्रजेश जी, कैसे ये संवाद थमेगा, कब युवाओं के हाथ में? आप देखिए, बीजेपी ने अपनी पीढ़ी बदल दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की पीढ़ी कैसे परिवर्तित होगी? परिवर्तन हुआ, आपने जिक्र किया राहुल गांधी का, लेकिन हश्र क्या हुआ? तो उसके बाद उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, लड़ाई लड़ लेना था। ब्रजेश पांडे।
ब्रजेश जी, चलिए आलोक जी के पास चलता हूं। आलोक जी, जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस में तो सब कुछ खुला होता है, सब कुछ साफ होता है, सवाल ये भी है, आपने भी कहा कि विपक्ष की चिंता आपने भी जताई, लेकिन विपक्ष जब भी सवाल खड़े होते तो ये कहा जाता फिर मोदी जी याद आ जाते कि कांग्रेस तो रहेगी नहीं आने वाले दिनों में। नहीं, ये देखिए, पॉलिटिकल तो हम क्यों कहेंगे? जी। पॉलिटिकल कभी कोई नहीं कहता है कि मेरा जो है शत्रु बहुत मजबूत है, वो तो कहे, लेकिन शत्रु को जो जिसके सामने आप लड़ रहे हो आपको मजबूत तो होना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी जब हमारी विपक्ष में काम करती थी और यदि वो मजबूती से काम नहीं करती, यदि एक सूत्र में बनकर काम नहीं करती, तो क्या आज हम सत्ता में आ पाते? वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें राजनीति जो है ना, दो तरह की राजनीति, एक है सेवा की राजनीति और एक है स्वार्थ की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की राजनीति करी है, और जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है, इसका सूक्ष्म चिंतन किया जाए तो उसमें यही बात कही गई है, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जो है दायित्व महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए, अब चूंकि हम समाज सेवा की दृष्टि से उतरे हैं, तो एक सामूहिक संगठन के साथ हम समाज सेवा कर सकें, और इसलिए वो प्लान किया जाता है, और इसलिए धीरे धीरे जनता के बीच में ये लगने लगा। इतने लंबे समय में जो एक लोगों का ने तय करके रखा था कि हम तो कांग्रेस ही और कांग्रेस को ही वोट करेंगे चाहे कोई भी लड़े, आज वो स्थिति बन गई है कि आज भाजपा के लोग बन गए, वो सारा मतदाता जो भाजपा का बन गया। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगा कि देश हित की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। ये जब परिदृश्य सामने आता है तो लोगों का अपने आप मन चेंज होता है। जो लगातार जो जी, चलिए आप बने रहिए आलोक जी। ब्रजेश पांडे मेरे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, सवाल यह है कि पीढ़ी पर संवाद बरकरार है, और जब पीढ़ी के बीच में संवाद नहीं बनेगा, एक पीढ़ी अलग, राहुल गांधी पर आपने भरोसा जताया, निश्चित रूप से 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी, लोकसभा में जो स्थिति बनी वो शायद पीछे मुड़कर फिर नहीं देखे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन कब आखिर पीढ़ी के परिवर्तन तो दिखाई देना चाहिए, और ये नहीं बदलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता साथी की बात बड़ी हास्यास्पद लग रही थी, क्योंकि इनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता मंच से, खुले मंच से कहा करते थे कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आज इनकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत है? नहीं है, आज इनकी पार्टी कांग्रेस युक्त भारत है। दूसरी बात ये कि जहां तक पीढ़ी की बात है, तो निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है, और ये तथ्यात्मक रूप से सटीक भी है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि पूर्ववर्ती पीढ़ी के बाद प्रतिवर्ती पीढ़ी का उदय होता है, ये शाश्वत सत्य है। तो सोनिया गांधी जी के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने सत्ता संभाली, और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इस चीज को पब्लिकली कहा, मीडिया में कहा कि हम लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। इससे अधिक लोकतांत्रिक बातें क्या हो सकती किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर? दूसरी बात, कल सभी वरिष्ठ, तो ये क्या परिवार मिलकर तय कर लेता है कि कहना ऐसा ही है लेकिन होगा वही, क्योंकि चाहेंगे भी नहीं? पहले एक बार देख चुके हैं, उस समय जब आपको याद होगा अध्यक्ष बदला था तो क्या कांग्रेस की स्थिति हुई थी? नहीं, कांग्रेस पार्टी से हटकर भी बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं इस देश के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तय करना कांग्रेस वर्किंग कमेटी का काम है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC इसी के लिए बनाई जाती है, कांग्रेस कार्य समिति तय करती है, और कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय के बाद ही अध्यक्ष आम राय से तय होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। अब समय इजाजत नहीं दे रहा, अनिरुद्ध जी और ब्रजेश जी, साथ ही आलोक जी। लेकिन देश में कांग्रेस की नेता एक बार फिर सोनिया गांधी है, और वही बनी रहेंगी, क्योंकि वही थी और वही है। उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बीच कमलनाथ और बघेल ने यह कहा था कि सोनिया गांधी के हाथ में कमान बने रहना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली का कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, और इसीलिए सोनिया जी एक बार फिर माफ करिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रहेंगी, कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कब पीढ़ी पर संवाद खत्म होगा, नई पीढ़ी को कब मौका मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और यदि ये सवाल सामने आता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी सवाल दर सवाल खड़ेगी। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित है कि सरकार पर नकेल भी कसेगी और आईना दिखाने का काम भी करेगा। लेकिन अंदर की उलझन ठीक हो जब तो विपक्ष मजबूत होगा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़।